सबसे पहले एप्लीकेशन इन प्लांट्स, तो एप्लीकेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे बच्चों, जिसमें हमारे पास है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में केस क्या है ना बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले होती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, जब कोई केमिकल्स यूज नहीं करते। जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे दालें बिकती है यार, इतनी महंगी महंगी। यस, वो संपन्न की दालें आती है ना ऑर्गेनिक के नाम पे, भाई जो दाल एक आम आदमी 130 रुपए की किलो होती है, वहां 200 रुपए किलो की आती है। यस, वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ। तो भाई भयंकर महंगी दाल है उसकी। तो भाई ऑर्गेनिक के नाम पे जब कोई आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हो, बट यील्ड कम होती है, कम होती है ना, तो फर्टिलाइजर हमने यूज करने शुरू किए। अब हुआ क्या, 1947 में 55 मिलियन पॉपुलेशन थी, 2001 में 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, जिसके कारण डिमांड ऑफ फूड क्या हो गई भाई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्या होगी, डिमांड फॉर फूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और जब डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज हुई तो भाई कौन लेकर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कौन लेकर आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए MS स्वामीनाथन 1970 में। ठीक है, ऐसे एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया मिल्क के लिए, रेड रेवोल्यूशन आया मेडिसिन के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन आया फिश के लिए, सिल्वर रेवोल्यूशन आया एग के लिए। तो ये सारे जो है हमारे रेवोल्यूशंस आते रहो। एक रेवोल्यूशन हम भी लेकर आए थे ऑनलाइन का। ठीक है, किसका लेकर आए थे, ऑनलाइन का। वो भी आता रहता है ऑनलाइन का रेवोल्यूशन, हर साल आता है, एक ना एक तो हर साल आता है भाई ऑनलाइन में रेवोल्यूशन। वो अब इतना ज्यादा आता है कि भाई वो अब लिख नहीं पा रहे ना। यस यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के। नो डाउट हमारी जो यील्ड थी वो 3x हो गई, हमारी यील्ड कितनी हो गई, 3x हो गई। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा बहुत सारा जो गेहूं था, जो चावल था, वो बहुत इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, बट हुआ क्या, इसके ड्रॉबैक्स भी थे। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे सीड्स वर एक्सपेंसिव, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा था क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, जब आप बहुत सारे पेस्ट को मार देते हैं तो क्या होता है, जो पूरा को पूरा वहां का फूड चेन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। परमानेंट लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो आपकी सॉइल है वो बंजर होने लग गई उसके बाद। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे क्या किया जाए बताओ जल्दी से चैट बॉक्स, क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है बच्चों, क्या सोल्यूशन है। हाँ, यस जल्दी बताओ। नहीं नहीं बेटा, ये वाले नोट्स बिल्कुल क्लियर है बेटा, शाजिया आप बहुत कम उस पर देख रहे होंगे, बिल्कुल सही है नोट्स, यार मैं सामने देख पा रही हूँ। यस, जो अनक्लियर थे वो मैंने हटा दिए। चलो भाई अब बताओ जरा, बायोटेक्नोलॉजी इज द सोल्यूशन फॉर दिस। GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज द सोल्यूशन। सबसे पहले हाई यील्ड होने चाहिए, जो भी आप क्रॉप बना रहे हो वो हाई यील्ड होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, टॉलरेंट फॉर क्लाइमेटिक चेंज होना चाहिए, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर होना चाहिए, लो कॉस्ट सीड्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारे GMOs में होनी चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं कैसे कैसे हमने बनाए। उसका पहला जो एप्लीकेशन है, जो नीट का सबसे फेमस PYQ क्वेश्चन है, वो है हमारा गोल्डन राइस। कौन सा बच्चों, गोल्डन राइस। ठीक है, अब आ जाओ गोल्डन राइस पे। गोल्डन राइस बायो फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, बायो फोर्टिफिकेशन, जब हम एनरिच कर देते हैं अपने क्रॉप्स को। ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन इंगो पॉटिकस एंड पीटर बेयर ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कहां से शुरू किया, डैफोडिल से शुरू किया, TI प्लाज्मिड के अंदर डाला, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया और आइजा सटाइवा में डाला। अब जो हमारा चावल है वो सुनहरा चावल है क्योंकि उसमें विटामिन ए भी आ चुका है। क्या आ चुका है उसमें, विटामिन ए भी आ चुका है। ठीक है, फिर जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था एंटीक्वागुलेंट, जिसमें हमने हिरुडिन दिया। हिरुडिन क्या होता है, जो सलाइवा ऑफ लीचेस में होता है, जो एंटीक्वागुलेंट की तरह काम करता है। हिरुडिन का जो जीन है वो हमने TI प्लाज्मिड में डाला, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया और उसे ट्रांसफर कर दिया ब्रासिका नैपिस कैस्टर ऑयल में। ठीक है, फिर वहां से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की और हिरुडिन निकाल लिया और उसे एज एंटीक्वागुलेंट यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। कौन सा बैक्टीरिया हमने लिया, बैसिलस थ्रुंजेंसिस। कौन सा बैक्टीरिया था बच्चों, बैसिलस थ्रुंजेंसिस। यहाँ पे हमने जो जीन लिया वो था हमारा क्राइजीन। कौन सा जीन था बच्चों, क्राइजीन। तो क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था। ये जो है इनएक्टिव होता है बैक्टीरिया के अंदर, मतलब कि प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अल्कलाइन गट ऑफ इंसेक्ट,
जैसे ये टॉक्सिन अल्कलाइन गट ऑफ इंसेक्ट में जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, ये क्राई प्रोटीन बन जाता है, जिसके कारण ये स्पोर्स बनाता है किसमें, मिड गट ऑफ इंसेक्ट में। अब जो है हमारा इंसेक्ट ना वो खा पाएगा ना वो पचा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, मौत के हवाले हो जाएगा, स्टारवेशन से उसकी डेथ हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फर्स्ट प्लांट इन इंडिया बीटी कॉटन है, क्राई 1AB कॉर्न बोरर में है, क्राई 1AC क्राई 2AB किसका, कॉटन बॉलवर्म का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आरएनएआई यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि जीन साइलेंसिंग, जो कि हमारी चौथी एप्लीकेशन है प्लांट के केस में। प्रोकैरियोट्स नेचुरल डिफेंस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नेचुरल डिफेंस, बट यूकैरियोट्स के पास क्या है, नेचुरल डिफेंस। यूकैरियोट्स के पास नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर यूकैरियोट्स में तुम आरएनए का जोड़ा बनाओगे तो उसको हजम बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस पे किया गया ट्राई, डाइकॉट्स पे यानी कि टोबैको प्लांट पे सबसे पहले ट्राई किया गया, इसकी फाइब्रस रूट्स है, ठीक है बच्चों। इन्फेक्टेड बाय मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, इसकी टैप रूट होनी चाहिए भाई, कैसी रूट होनी चाहिए इसकी, टैप, डीटी सिनेमा टैप रूट होगी ना इसकी, ठीक है। टैप रूट से जिसमें न्यूट्रिशन है, उसको इन्फेक्ट कौन करे, एक एस्कलमिंथिस है जिसका नाम है मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए इधर, यस, इंट्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन द सेल सच दैट इट प्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपने इंट्रोड्यूस क्या किया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या इंट्रोड्यूस किया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या इंट्रोड्यूस किया है, जल्दी बता चैट बॉक्स में। तूने इंट्रोड्यूस किया है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिससे क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके दो स्ट्रैंड बने, एक सेंस और दूसरा एंटी सेंस, ठीक है। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो क्या बना रहा है, जैसे ही बनता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो क्या बनता है सेल के अंदर, डाइसोप्रोटीन। क्या बनता है, डाइसोप्रोटीन। ये जो डाइसोप्रोटीन है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है रिस्क, और ये रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है पूरे आरएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिसके कारण उसका जीन जो है साइलेंस हो जाता है परमानेंटली। है, तो इस तरीके से टोबैको को छुटकारा दिला दिया हमने, किससे, मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया से। किससे छुटकारा दिला दिया मेरे बच्चों, मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया से छुटकारा दिलाते हुए, इसी के नाम पे बोलो जय माता दी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर टोमेटोज। क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई हो रही थी, महिलाएं कह रही थी कि बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनाएंगी, क्यों, एजीओजी को पसंद नहीं आती है, बट एजीओजी कहते हैं कि घर खर्च बढ़ गया है क्योंकि टमाटर महंगा हो गया है, तो क्या करे महिला। तो इसका सोल्यूशन हमने दिया, यस, हमने क्या दिया इसका सोल्यूशन बच्चों, इसका सोल्यूशन हमने ये दिया, फ्लेवर सेवर टोमेटोज, यानी कि आपको स्वाद भी मिलेगा और शेल्फ लाइफ भी मिलेगी। इसके लिए हमने एक एंजाइम को बस इनएक्टिवेट कर दिया जिसका नाम था पॉलीगैलेक्टो यूरानेज। जैसे मैंने इस एंजाइम को इनएक्टिवेट किया तो अब जो है हमारा टमाटर वो गलता नहीं है, वो बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि अब बहुत स्वाद भी मिलेगा और मजा भी मिलेगा, और एजीओजी की जो पनीर की सब्जी है वो बहुत स्वादिष्ट भी बनेगी, ठीक है मेरे बच्चों। चलो अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे, इस चैप्टर के इस वाले हिस्से पे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले है एलाइजा, ठीक है, यस। बच्चे कह रहे हैं एलिशा तो आज तक मिली नहीं, चलो एलाइजा से ही काम कर लेते हैं। चलो आ जाओ, कौन हमको फ्लॉप एक्ट्रेस बोला, यस, अभी पिटाई करते हैं अजय देवगन का, यस थैंक यू, हाँ वो तो है, बिल्कुल सही बात है, करा देंगे, बस बताओ क्या क्या कराने हैं, हाँ। चलो भाई, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक पे चलते हैं बच्चों के, एलिशा का सपना तो सपना रह गया, बट आओ तुम्हें एलाइजा पढ़ा दे मैम, ठीक है। तो एलाइजा क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एलाइजा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें दो तरह के एलाइजा हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, मैंने इसमें पढ़ा रखे हैं। देखो एलाइजा में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होती है। क्या होती है बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन में, ध्यान से देखो। अब ये एक हमने प्लेट ले ली, एलाइजा प्लेट, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दी प्राइमरी एंटीबॉडी, यहाँ हमने डाला सैंपल, अगर सैंपल में एंटीजन है तो वो जुड़ जाएगा इससे,
ये स्पेसिफिक होती है। अभी इससे जुड़ गई है, तुम्हें कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करनी होगी। क्या यूज करनी होगी? सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम से लिंक्ड है। अगर यहाँ पे कलर चेंज हुआ, अगर यहाँ पे कलर चेंज हुआ तो यानी कि आप पॉजिटिव है उस बीमारी के लिए, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो आप नेगेटिव है उस बीमारी के लिए। बेटा संजित पागल वागल हो गया है क्या? पूरा चैट बॉक्स मेरा खराब कर रखा है तूने। बक नालायक, मारूंगी तेरे को पकड़ के आके। और नहीं, भूत बना बना के पागल कर रहे हैं। किसने कहा तेरे को अपनी शक्ल दिखाने के लिए असलियत है? किसने? बता जरा। वहीं आके मारूंगी नालायक तुझे। यूट्यूब का माहौल खराब कर रखा है नालायकों ने। और नहीं, यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, इनका खत्म नहीं होती बदतमीजी। ये करेंगे नीट क्लियर, और नहीं, ऐसे नीट क्लियर होगा? पागल नहीं। चलो अब आते हैं प्रोब पे। क्या होता है प्रोब? ठीक है, यस। क्या होता है प्रोब बच्चों? ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और इस प्रोब को हम रेडियो एक्टिव लेबल कर देते हैं, हम प्रोब कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं टू चेक कि कोई म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और इसके लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी शीट भी यूज करते हैं इसके डिटेक्शन के लिए। वो ऑटो रेडियोग्राफी शीट होती है, उसमें कौन सी रेज यूज करते हैं हम? एक्स रेज। कौन सी यूज करते हैं? एक्स रेज यूज करते हैं। क्या भाई? एक सेकंड। अब आते हो गया प्रो। अब आते हैं एनिमल्स की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल्स। चलो भाई, अब एनिमल्स पे आते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है एनिमल्स की। ठीक है, देखो इधर सबसे पहला एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमिलिन। क्यों? क्योंकि हर घर में मम्मी मीठा मत खाओ, अरे मर जाएंगे। हाँ, मीठा ना खाएं जी क्यों रे? हर घर में एक तो यही लड़ाई है। यस, मम्मी भी लाइक जी मीठा मत खाइए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हाँ मर जाए, क्या करेंगे बिना मीठा खाए? फिर अगले दिन बहुत शुगर हो गई है, चला नहीं जा रहा। हाँ, ये जीभ है कि कंट्रोल करती नहीं है। तो बस बेटा यही इसी इसी बीमारी का जो सोल्यूशन है, जो घर घर की लड़ाई है, उसके लिए बेचारी अमेरिका में एक कंपनी है जो सुन रही थी घर घर की लड़ाई। यस, उन्होंने कहा कोई नहीं जी, हम इसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, और वो सोल्यूशन था ह्यूमिलिन। तो ह्यूमिलिन की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। ये शुरू होती है क्रोमोसोम नंबर 11 से। इस क्रोमोसोम से शुरू हो रही है बच्चा पार्टी, क्रोमोसोम नंबर 11 से। क्रोमोसोम 11 जो है इंसुलिन बनाता है, इसमें 3 पेप्टाइड बनती है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। एक होती है पेप्टाइड ए, एक होती है बी और एक होती है सी। ठीक है, तो 3 पेप्टाइड यहाँ पे बनती हुई, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन है। तो आपको पता है जो सी होता है ना, ये जिंदगी से भी बाहर करना होता है और यहाँ से भी बाहर करना होता है, वरना बन जाते हैं हम। ठीक है, तो ए और बी ही फंक्शनल है। तो इंसुलिन के लिए हमें बायोटेक क्यों यूज करनी पड़ी? सवाल ये उठता है कि बायोटेक क्यों यूज करनी पड़ी इंसुलिन के लिए। ठीक है, बायोटेक इसलिए यूज करनी पड़ी क्योंकि अगर हम ओरल इंसुलिन बना रहे हैं पीने वाला, तो वो डाइजेस्ट हो जाता था। स्लॉटर करते थे कैट और कैटल्स को, ठीक है, सॉरी काउ और कैटल बफलोस को, तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे भाई ओरल इंसुलिन प्रोटीनेशियस होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सोर्स ऑफ इंसुलिन स्लॉटर पिग इन कैटल्स, एलर्जी हो जाती थी। तो इसलिए बायोटेक ही इसका एक सोल्यूशन निकला। और यहाँ पे कौन सी कंपनी थी? एली लिली कंपनी थी 1983 में, जिन्होंने हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड यूज करके बनाया ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है शीप, यानी कि ट्रेसी। क्या ट्रेसी की बात करें तो ट्रेसी ने बनाया अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ड्रग। क्या बनाया? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ड्रग। ये जो ड्रग है ये यूज होती है उस बीमारी के लिए जो होती है किसके कारण? एम्फाइसीमा के कारण। ठीक है, रोजी हमारी प्यारी काव है जो रोज आती है। ठीक है, इसका जो दूध है उसके अंदर एक प्रोटीन बहुत ज्यादा है जिसका नाम है अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। ये जो प्रोटीन है आम गाय के मुकाबले बेहद ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क होता है। ठीक है, फिर हमने बनाया ट्रांसजेनिक माइस। ये जो हमारा ट्रांसजेनिक माइस है, ये क्या है बच्चों? ट्रांसजेनिक माइस ये वो है जिसके ऊपर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, यानी कि क्लिनिकल ट्रेट्स ऑफ ड्रग, वैक्सीन सेफ्टी,
स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स, केमिकल, सारी पढ़ाई यहीं पे होती है। 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो हमारे माइस ही होते हैं। ठीक है बच्चा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, पीवाईक्यू भी है काफी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी की बात करें तो 1990 में 4 साल की बिटिया रानी थी। कौन थी? बिटिया रानी थी। किससे सफर कर रही थी? एससीआईडी से सफर कर रही थी। एससीआईडी की फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एडीए जीन एडीए एंजाइम नहीं बनाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो किसके लिए चाहिए होता है? प्रोलिफरेशन के लिए। किसके लिए चाहिए होता है? प्रोलिफरेशन के लिए। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन रिड्यूस, इम्यून सिस्टम वीकेंस, तो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो आखिर इसके क्या क्या सोल्यूशन दिए, चलिए बताते हैं। इसके 3 से 4 सोल्यूशन बताए गए। पहला जो सोल्यूशन है वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, यस, आ जाओ ईशा बेटा, गेट द नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम बेटा। अगर आप बहुत हाई इंटरनेट नहीं यूज कर सकते हैं तो इसका एक सोल्यूशन है ईशा कि आप नोट्स डाउनलोड करके फिर पढ़ें। यस, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या? हर 3 महीने बाद बिटिया रानी को इंजेक्शन लगा दो एडीए का। इन विट्रो इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन में क्या है, हमने अब देखो इसे ध्यान से बताना पड़ेगा। देखो इसमें हमने क्या किया, बिटिया के WBC निकाले। सबसे पहले क्या किया? WBC निकाले बिटिया के। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने रेट्रोवायरस यूज किया। रेट्रोवायरस की मदद से इस WBC में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एडीए जीन। क्या यू इंट्रोड्यूस कर दिया? एडीए जीन। फिर इस WBC को इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी में। बट क्या ये परमानेंट तरीका? आप कहेंगे नो मैम, इसकी भी एक जिंदगी है। अगर WBC मर गया तो मर गया, खेल खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये भी परमानेंट नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो यानी कि इसमें तो बहुत ही खर्चा है, ये तो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। ठीक है, चेंज डिफेक्टिव जीन एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। अब बिटिया जो है 4 साल की हो चुकी है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से बाहर आ चुकी है, तो कैसे करें? नहीं कर सकते। यस, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एथिकल इश्यूज, जो कि पीवाई की क्वेश्चन रह चुका है ये वाला, एथिकल इश्यूज। तो एथिकल इश्यूज की अगर बात करें तो ये क्या है भाई, तुम इंसान से डॉक्टर ऑक्टोपस ना बन जाओ, यही एथिकल इशू। यस, ठीक है, यस, तुम इंसान से डॉक्टर ऑक्टोपस ना बन जाओ, यही एथिकल इशू। तो गेक है एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज पे कंट्रोल कर रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, एनिमल्स नॉट ट्रीटेड एज फैक्ट्री, यूनिक फीचर ऑर्गेनिज्म का शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। मान लो कि तुम यूनिक चीज है वो दूसरे में ट्रांसफर कर दोगे तो उसका यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी। बायो पायरेसी क्या है? जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है आपका माल लूट लेती है बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको पैसा दिए, उसको हम कहते हैं बायो पायरेसी। ठीक है मेरे बच्चों, तो when multinational companies steal products technology from developing nations without giving proper credit। इसके एग्जाम्पल क्या है? पहले एग्जाम्पल है बासमती राइस, 2 लाख वेराइटीज है इस चावल की, 27 डॉक्यूमेंटेड है, बट चुरा लिया। अब गाना कौन सा गाओगे तुम? चुरा लिया है दिल, नहीं नहीं, चुरा लिया है ये जो चावल, खाने नहीं देंगे तुमको चैन, लड़ेंगे WTO से, अपना बासमती लेके आएंगे और पका पका के बिरयानी खाएंगे, करके दिखाओ ये हरकत तुम फिर से, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा पूरी जोर से। ठीक है मेरे बच्चों, यस। अब ये गाना हमने गाया, ठीक है, इतने में पता लगा इन सालों ने नींद फिर से चुरा ली। ठीक है, नीम की कहानी क्या हुई, मम्मी जो थी घर में साड़ियों के बीच में नीम भर रही थी, एक अंग्रेज आ गया। ठीक है, यस, जैसे अंग्रेज आया, यस, अरे वो मैं गाना गा रही थी, वॉइस ब्रेक इसी टाइम पे होनी थी, हद ही हो गई यार, हद ही हो गई यार, इतना अच्छा गाना गाए और वॉइस ब्रेक। कह रही हूँ ना, मैं जिंदगी भी नहीं चाहती कि मैं अच्छा गाना गाऊं बेटा, लिरिक्स भी खुद बनाए थे, बताओ वापस से रिपीट कैसे करें, इंस्टेंट इंस्टेंट था सब कुछ। यस, आज पता नहीं इसके वॉइस को क्या हो रहा है। यस,
यहाँ तो कोई दिखा नहीं रहा है प्रॉब्लम। यस, अब भाई सेशन को लाइक कर दो निकम्मो। बेटा तुम बहुत निकम्मे हो सबके, तो मैं दोस्तों। देखो होनी तो नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए वॉइस ब्रेक। अब सही है? यस अब सही है। अभी तो मैं चेक करके आई हूँ। हाँ बताओ अब ठीक है। यस यस बताओ। वॉइस ब्रेक अगेन। अरे यार क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। यस बताओ 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 बताओ। अभी भी हो रही है? गर्मा कुरकुरे थप्पड़ जड़ दे नालायक। बताओ ठीक है। ठीक है चलो। चलो अब नीम चुरा ले गए, ठीक है इसी पे एक और गाना है, ठीक है। नीम चुराई तूने बिना मुझसे पूछे ओ सनम, ठीक है। दिल में मेरे नीम है रहती, उससे ना होता बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ओ ठीक है। जैसे हमने गाना गाना शुरू किया, इन नालायकों ने एक और चीज चुरा ली, उसका नाम था टर्मरिक, ठीक है। जैसे इन्होंने टर्मरिक चुराई, बस दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। यस, कि टर्मरिक क्या थी? इको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक्स, बस टर्मरिक भी चुरा ली, फिर सबसे लड़ धड़ के वापस ले आए हम, ठीक है। यस, तो यही था हमारा ये छोटा सा चैप्टर। समझ में आ गया सबको ये चैप्टर? यस जल्दी बताइए चैट बॉक्स में।